आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर जो 8 है इसका भाग हम लोग 3 पढ़ते हैं। ये देखिए मगध का उत्कर्ष, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मगध के उत्कर्ष में हम लोग पढ़ रहे थे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में हम लोग बिंबिसार के बारे में समझ लिए थे। देखिए ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और चैप्टर बहुत है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से मगध के उत्कर्ष से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको डिटेल में समझना होगा। और आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है? हम कई बार ऑनर्स का मतलब समझाए हैं। ऑनर्स का मतलब ये होता है कि उस विषय में एक मजबूत पकड़ हो। आपकी मजबूत पकड़ का मतलब उस विषय की आपको समझदारी हो, और वो भी गहराई समझदारी हो। अगर किसी को समझाना हो तो पूरा विस्तार से आप समझा दीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत उस विषय के बारे में जानकारी हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस विषय में आपका ऑनर्स है। ऑनर्स का मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि उस विषय में आपको बहुत ही गहराई से समझदारी और दूसरे को समझा सके उस विषय के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये हम लोग बिंबिसार के बारे में हम लोग समझ लिए थे और इसके साम्राज्य नीति के बारे में भी समझ लिए थे। इसके साम्राज्य नीति कैसे, साम्राज्य विस्तार की नीति कैसे थी? वैवाहिक संबंध बनाता था, मित्रता और अंत में युद्ध। अब देखिए ये तीनों क्यों पहले लिख दिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। इससे आगे वाले आने वाले जो राजा हैं, इसके बाद जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु राजा कैसे बना, उसके बाद युद्ध उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसको अभी भी समझा देते एक बार और इसको याद रखिएगा। आगे जब जैसे जैसे आगे हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे इसकी जरूरत होगी। इसकी पहली पत्नी का नाम महाकोसला देवी था और इसका भाई था प्रसेनजीत, और मिला क्या था? काशी मिला था। इसके बदले में क्या मिला था? काशी। यानी जब शादी हुआ था उसके बाद क्या मिला इसको? बिंबिसार को काशी मिला। उसके बाद दूसरी पत्नी का नाम था चेलना, ये लिच्छवी यानी कि चेलना से शादी होने के बाद लिच्छवी से भी इसका मित्रता हो गया। एक और बात, बिंबिसार जो था वैशाली को जीतना चाहता। ध्यान रखिएगा वैशाली। अब थोड़ा सा मैप तो समझ लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बिहार का एक रफ मैप बना दिए। अब ये मत समझिए कि ये एक्चुअल बिहार का ही मैप है, ऐसा ही बिहार है लेकिन एक्चुअल नहीं है। ये समझने के लिए देखिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये गंगा नदी है, गंगा नदी। अब देखिए इधर वाला क्षेत्र मगध था इधर वाला क्षेत्र, और इधर वाला क्षेत्र जो वैशाली यानी कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। ध्यान रखिए किसकी राजधानी थी? लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और एक और बात समझिए, विश्व में सबसे पहले जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? यही लिच्छवी वैशाली में हुई थी। ध्यान रखिएगा यहीं पर हुई थी। सबसे पहला गणतंत्र की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगी कहां पर हुई थी तो यहीं पर। देखिए इधर सब राजा का शासन चल रहा है, इधर मगध में राजा का शासन चल रहा है, लेकिन वैशाली में किसका शासन चल रहा था? गणतंत्र, यानी कि लोगों द्वारा चुना जाता था। वहां का जो शासक होता था लोगों द्वारा चुना जाता था, कि लोग जिसको चुनकर शासक बनाते थे वही शासक बनते। समझिए गंगा के एक तरफ इधर राजा का शासन चल रहा है, इधर किसका शासन चल रहा है? राजा का शासन चल रहा है, और दूसरी तरफ किसका शासन चल रहा है? जनता का शासन चल रहा है। ध्यान रखिएगा यानी कि वैशाली में उस समय भी क्या था? लिच्छवी यही वैशाली में उस समय भी क्या था? जनता का ही शासन था। जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जो मुख्य होता था वही वहां के सत्ता का संचालन करता था। अब एक और बात समझने वाली बात है, तो यहाँ पर बिंबिसार जो वैशाली को जीतना चाहता था, लेकिन यहाँ पर शादी हो गया बिंबिसार को किससे? चेलना से जब शादी हुआ बिंबिसार का, तो लिच्छवी क्या हो गया? लिच्छवी से बिंबिसार की मित्रता हो गई, यानी कि समझ लीजिए लिच्छवी और राजधानी वैशाली। और जिसको ये जीतना चाहता था, किसको? बिंबिसार इस वैशाली को जीतना चाहता था इसको, लेकिन जब चेलना से शादी हुआ, यहाँ की राजकुमारी थी। राजकुमारी का मतलब इसके जो पिता चेटक थे, चेटक यहाँ के सरदार थे, और वो भी सरदार कैसे बने होंगे? जनता द्वारा चुनकर सरदार बनाया गया होगा। तो इनकी बेटी से जब इसका चेलना का शादी हुआ, चेटक की पुत्री से जब चेटक की पुत्री जो चेलना थी इससे शादी हुआ जब बिंबिसार का, तो क्या हो गया? ये वैशाली यानी लिच्छवी भी क्या हो गया? इसका मित्र हो गया। अब इसको जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी जीतने की जरूरत? ये भी वैशाली क्या हो गया? इसका ही जो पड़ोसी था वो क्या बन गया?
मित्र बन गया। यहाँ काशी, अगला में लिच्छवी, और उसके बाद ही तो वैशाली को जीतना चाहता था। तो ऐसे ही वैशाली इसमें आ गया, ध्यान रखिएगा, वैशाली क्या हो गया, ऐसे ही आ गया। अब अगला बात, क्षेमा, ये पंजाब की राजकुमारी थी, तो यहाँ से भी इसको क्या मिल गया, मदद मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध के ये मित्रता तो किससे किससे मित्रता किया, बहुत सारे राजाओं से मित्रता किया था, लेकिन एक प्रमुख राजा जो था वो अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, ध्यान रखिएगा। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत, इससे मित्रता, बहुत गहरी मित्रता हुई थी, किसकी, बिंबिसार, क्योंकि एक वैद्य भेजा था जिसका नाम था जीवक ने इतना अच्छा से इसका इलाज किया कि चंद्रप्रद्योत ठीक हो गया, इसको बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी। तो यहाँ मित्रता। अगला युद्ध, अंग, युद्ध की बात करें तो बिंबिसार अंग से युद्ध किया और अंग को मिला लिया। और वैशाली की जहां बात करें तो युद्ध तो करना चाहता था, लेकिन युद्ध कैसे, युद्ध में तो जीत ही नहीं पाया, कैसे ये आ गया, ये वैशाली को कैसे अपना लिच्छवी और वैशाली वाला क्षेत्र को कैसे मिला लिया, वही लिच्छवी वाला क्षेत्र को कैसे मिला लिया, शादी हुआ तो क्या हुआ, मित्र ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना बात तो समझ लिए। अब इसका पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। और एक बात, अंग जीतने के बाद इसने अपना पुत्र अजातशत्रु को क्या बना दिया, यहाँ का शासक बना दिया अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को जब शासक बना, अजातशत्रु को शासक क्यों बना, आप समझिए, देखिए ध्यान समझिए। मगध इतना मान लीजिए फैला हुआ, इतना विशाल है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन आपको समझिए। तो जो यहाँ पर बिंबिसार की राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी, तो राजगिरी से पूरे क्षेत्र को तो कंट्रोल नहीं ना कर सकता है। इस समय जैसा ऑनलाइन तो व्यवस्था है नहीं कि देख लेगा कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, सूचनाएं जल्दी जल्दी मिल तो पाती नहीं थी। कैसे, यहाँ से जाने में लोग पैदल नहीं जाते, तो कभी भी जाते तो घोड़ा से या पैदल नहीं जाते थे, और रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था, तो कभी भी मान लीजिए इधर कुछ भी घटना हुआ, इधर सूचना पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। तो इतना बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए राजा क्या करते थे, या तो अपने बेटा को कहीं कहीं पर शासक बनाते थे, छोटे छोटे जगह का, या अपने जो भरोसे वाले जो मंत्री होते थे या और लोग भी वहां के जो बड़े लोग होते थे, समझदार होते थे, उनको शासक बना दिया जाता था। तो ये अपने बेटा को अजातशत्रु को कहाँ का शासक बना दिया, अंग का शासक बना दिया। अंग महाजनपद को अपने में मिलाया था, ये युद्ध करके तो शासक बना दिया। मांगता है ट्रेनिंग इसको दे रहा था कि ताकि आगे चल के राजा किसको बनना, इसी को, तो पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता था। राजा, देखिए, राजा अपने बेटा को ट्रेनिंग देते तो हमेशा, देखिए आगे भी आएंगे ना, आगे भी जब वंश पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखिएगा कि राजा अपने बेटा को कहीं कहीं के शासक बना देते ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके राजा बनने का। डायरेक्ट बड़ा सा क्षेत्र का राजा बना दीजिएगा तो कैसे वो संभाल पाएगा, इसीलिए छोटे छोटे क्षेत्रों का क्या बना देता राजा। इसके कारण इसमें कौन कौन से गुण आ गए, एक अच्छा राजा का तो गुण आ ही गया, एक योद्धा, एक अच्छा योद्धा भी था, ध्यान रखिएगा, अच्छा योद्धा था, साम्राज्य निर्माता भी था, और एक अच्छा राजा भी था, ध्यान रखिएगा, अच्छा शासक भी था, ये अच्छा शासक भी बन गया। शासक कैसे बन गया, अच्छा शासक भी बन गया, कैसे, ये अंग महाजनपद को इसको राजा बना दिया गया। अब यहाँ पर बिंबिसार, अब धीरे धीरे बिंबिसार क्या होने लगा था, इसका उम्र अब धीरे धीरे ढलने लगा था। क्या हुआ था, धीरे धीरे उम्र ढलने लगा था, लेकिन ये अपने साम्राज्य विस्तार की ओर आगे बढ़ रहा था। और ये भी अब अजातशत्रु भी काफी क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। ये भी चाह रहा था कि अब हमको इस छोटे से जगह का राजा न बनाकर हमको पूरा कहाँ का बनाया जाए, पूरे मगध क्षेत्र को राजा बनाया जाए। पूरा मगध इसी के कंट्रोल में आ गया था, ध्यान रखिएगा, पूरा मगध क्षेत्र का ये क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। अब देखिए बिंबिसार के इस समय सगे संबंधी मित्र कौन कौन है, ये सब मित्र कौन कौन है एक बार ध्यान समझ लीजिए। बिंबिसार के यहाँ से तो मित्रता, मतलब रिश्तेदारी है तो मित्रता होगा ही, अच्छा होता, यहाँ से भी मित्रता था, पंजाब से भी मित्रता था, और चंद्रप्रद्योत ये भी बहुत अच्छा मित्र था। अगर कोई भी कुछ भी इसको करेगा बिंबिसार को तो सीधा सीधा सबका दुश्मन बन जाएगा ना। अगर इसको कुछ भी किसी ने किया तो सबका दुश्मन वो बनेगा ना आदमी। मान लीजिए या ये कोई है, ये मान लीजिए ये मानते हैं ये है, ये इस पर हमला करेगा, मान लीजिए ये इस पर हमला कर दिया, कोई शासक है हमला कर दिया, तो सीधे सीधे दुश्मनी किससे मोल रहा है, इससे भी दुश्मनी मोल रहा है, इससे भी दुश्मनी मोल रहा है, इससे भी दुश्मनी, और इससे दुश्मनी मोल ये रहा है, इस सबसे दुश्मनी कर लेगा ना, इस सबसे दुश्मनी कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये सब इसके संबंधी है, और जब इस पर कोई इधर से आक्रमण करेगा तो ये सब किस पर आक्रमण करेंगे, इधर। तो ये अब कौन है, कौन इस पर आक्रमण किया, ये यहाँ पर बन जाता है कौन, अजातशत्रु।
अजात शत्रु। अब आप कहेंगे अजात शत्रु इसी का बेटा है अजात शत्रु ये, तो आप कहेंगे ये अपने पिता पर आक्रमण क्यों करेगा? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु ये अपने पिता पर आक्रमण क्यों करेगा? ये बार बार कह रहा था कि हमको राजा बनाइए, अब हटिए यहाँ से, अब हमको राजा बनाइए हमको। और एक दिक्कत वाली बात थी ना, ये इसलिए कर रहे थे, इसके कई और भाई थे, इसने कई शादियां कर रखी थी तो बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि अब कई शादी होगी तो बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो बहुत सारे बच्चे थे, तो अजात शत्रु को लग रहा था कि अगर हम जल्दी से राजा नहीं बन पाए तो किसी और को ना राजा बना दे, किसी और को भी क्या क्या कर देंगे, राजा बना देंगे। तो बार बार कह रहा था कि हटिए ना हटिए, अब हमको राजा बनने दीजिए, और ये हटिए नहीं रहा था। तो क्या किया अजात शत्रु ने, और कुछ लोगों ने इसको क्या कर दिया था, बहकावे में अपने बहका दिया था कि अरे तो तुम्हारे पिता का तब उम्र हो गया है, वो हट ही नहीं रहे हैं, तुमको राजा बनने नहीं दे रहे, तुम्हारी योग्यता को नहीं वो पहचान रहे हैं, बताओ तुम तो राजा बनने लायक हो। इसको सब आसपास वाले भड़का रहे थे कि तुम तो राजा बनने लायक हो, तुम में योग्यता भी है और तुम्हारी योग्यता को पहचाना ही नहीं जा रहा है। बताओ तो तुम्हारी योग्यता ऐसे ही खराब हो रही है, तुम्हारी योग्यता को नहीं पहचाना जा रहा है, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी योग्यता को नहीं पहचान रहे हैं, तुमको राजा नहीं बना रहे हैं। अगर तुम राजा इस समय नहीं बने तो तुम्हारे बाकी भाई भी हैं, और वो भाई क्या करेंगे, तुमको राजा उस समय नहीं बनने देंगे। अगर ज्यादा बड़े हो गए और बहुत अच्छे योद्धा बन गए वो सब, तो तुमको राजा नहीं बनने देंगे। इसलिए जल्द से जल्द तुमको क्या बनना होगा, राजा बनना होगा। तो इसको क्या कर दी, इसके आसपास वाले लोग भड़का दिए, और भड़काने के बाद क्या किया, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। ये अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या, किसकी हत्या कर दिया, बिंबिसार का। अब बताइए इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, तो ये सब टूट पड़ेंगे कि ना टूट पड़ेंगे? इस पर टूट पड़ेंगे ना। आप इसके पुत्र हो तो क्या हुआ, आप इसके पुत्र हो, अगर आप पर कोई हमला करता तो ये सब आपको बचाने आते, लेकिन आपने तो अपने पिता पर ही हमला कर दिया। सब इसके मित्र हैं, सब इसके क्या है, सगे संबंधी और मित्र ही है ना। अब आप इसको हत्या कर दे तो सब किस पर अब टूट पड़े, अजात शत्रु पर। अब देखिए कैसे टूट पड़े, क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहीं पर समझिए, ध्यान से समझते रहिएगा। अब यहाँ पर अजात शत्रु का यहाँ से कहानी अब चालू करते हैं। यहां से अब मिटाते हैं, यहां लिखते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब देखिए अजात शत्रु यहां से राजा बना, किसके बाद, बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजात शत्रु राजा बना। अब इस पर सब टूट पड़े। अब देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम महाकोसला देवी। महाकोसला देवी माना यह जाता है कि जब अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो इसने क्या कर लिया, महाकोसला देवी इसको सह नहीं पाई, इस बात को सह नहीं पाई, इसके पति थे ना, तो ये बात को सह नहीं पाई और इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। किसने, महाकोसला देवी ने आत्महत्या कर लिया। जब इसने आत्महत्या कर ली तो पहले सब इसके भाई जो थे सब गुस्सा थे इससे, किससे, अजात शत्रु से, जो अपने पिता को मारा है। और जब महाकोसला देवी ने अपना आत्महत्या कर लिया तो प्रसेनजीत इसी का भाई था और इस पर ज्यादा गुस्सा हो गया कि बताओ तुम्हारे कारण ही तुमने इनको मारा, फिर तुम्हारे कारण ही ये भी आत्महत्या कर लिए। तब अब पहले इसने क्या किया, पहले काशी जो दे दिया था इसके क्षेत्र में, काशी को पहले छीन लिया, काशी पहले दो, और उसके बाद कहा प्रसेनजीत के युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। किसको, अजात शत्रु को। पहला दुश्मन यहीं पर खड़ा हो गया, पहला दुश्मन क्या होगा, यहीं पर खड़ा हो गया। अब दूसरा बात करते, ये तो इधर से खड़ा हुआ काशी की तरफ से। अब देखिए अगले बात करते हैं यहाँ चेटक। चेटक यानी कि अब देखिए यहाँ की बात करते हैं लिच्छवी। इसके भाई, इसके दो भाई क्या किए, यहाँ से देखे कि इसके दो भाई देखे कि भाई इसके बहुत सारे थे, तो उसी में से दो भाई देखे जो इस चेलना के पुत्र थे, वो पुत्र थे, इसके पुत्र थे। तो वो देखे कि बताओ ये पिता को छोड़ ही नहीं रहा है तो भाई को क्या छोड़ेगा। तो इसके जो पुत्र थे उन्होंने क्या किया, दो पुत्रों ने क्या किया, यहाँ से धन जेवरात, जो भी जेवरात जो भी बाकी और धन, हाथी, जो भी हाथ लगा ना यहाँ से लेकर कहाँ निकल गए, यहाँ से मगध से जो भी हाथ लगा, इसके पुत्र चेलना के दो पुत्र यहाँ से जो भी हाथ लगा लेकर कहाँ पर पहुंच गए, चेटक के पास में, वैशाली। कहाँ पर पहुंचे, वैशाली। चेटक पहले से ही गुस्सा था कि इसको, जब अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा, चेटक पहले से ही गुस्सा था, और ये इसके जो दोनों पुत्र थे चेलना के, कहाँ पर पहुंच गए, चेटक के पास पहुंच गए, क्योंकि पता है कि ये रिश्तेदार है तो ये हमारी मदद करेंगे। ये दोनों पहुंच गए चेटक के पास में, यानी कहाँ पर पहुंच गए, वैशाली। ये भी याद रखिएगा, वैशाली पहुंच गए।
वैशाली पहुंच गए, यहाँ ठीक ठाक यहाँ पर भी दुश्मनी हो गई थी इसकी अजातशत्रु की। और ये लोग जब पहुंचे ना दोनों, तो और ज्यादा इसको चेटक को बोले कि बताओ ये अपने पिता को नहीं छोड़ा, हम लोग इसीलिए भागा यहाँ पर, नहीं तो ये अपने भाई को क्या छोड़ता। ये दो को जब पहुंचे यहाँ पर, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पंजाब से भी दुश्मनी हो गई थी, और सबसे बड़ी दुश्मनी तो यहाँ पर हुई। मित्रता दुश्मनी में बदल गई चंद्र प्रधोत, सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था किसका? अवंती तो ऐसे ही गया। सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था अजातशत्रु का, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि जब इसने अपने पिता को, यही बिंबिसार ने इसके प्राणों की रक्षा किया था ना, अपने जीवक जो उसका वैद्य था उसको भेजकर। तो जब इसने अजातशत्रु ने इसका हत्या किया, तो चंद्र प्रधोत क्या हो गया? सीधा सीधा इसका दुश्मन बन गया। क्योंकि मित्र की जब हत्या कर दिया तो सीधा सीधा दुश्मन बन गया। देखिए कितना दुश्मनी कर लिया, कितना दुश्मनी किया, कौगो दुश्मनी हुआ अभी और देखिए, इतना सब दुश्मन हो गया। और इसके दरबार में भी अभी देखिए, इसके भाई, बाकी सारे भाई तो इसी के पास थे ना, तो बाकी सब भी दुश्मन थे, आंतरिक दुश्मन, यानी बहुत सारे इसके आंतरिक बहुत सारे आंतरिक इसकी समस्याएं आ गई थी। आंतरिक क्या हुआ था? आंतरिक समस्याएं, आंतरिक जो विरोध हो गए थे, विरोध, आंतरिक विरोध। लेकिन ये क्या था? ये अपने पिता की तरह, बिंबिसार की तरह ही एक कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता, शासक, मतलब बहुत अच्छा, इसके दिमाग बहुत तेज चलता था। कुछ ही दिनों में पहले तो कहा कि अपने दरबार वाले को ही निपटाया जाए। कौन कौन है पहले दरबार में, मतलब नजदीक में हमारे मोहल्ले में कौन कौन रह रहा है जो हमारे विरोधी चल रहा है, तो पहले उन लोगों को निपटाया, पहले महल वालों को, ध्यान रखिएगा, पहले महल वालों को निपटाया। जब महल वालों को निपटाया तो अब देखा कि अजातशत्रु कौन और ज्यादा उड़ रहा है इसमें, तो उड़ पहले ये रहा था प्रसेनजीत सबसे ज्यादा, इन लोगों में सबसे ज्यादा प्रसेनजीत उड़ रहा था, पहले काशी को छीन लिया था। तो क्या हुआ? प्रसेनजीत, तो अब सीधा सीधा युद्ध चालू हो गया किस में? कहा, अब अजातशत्रु ने कहा कि आ जाओ अब तुमको निपटाते हैं। प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच बहुत दिनों तक युद्ध चला, बहुत दिनों तक। और अंत में क्या किया? अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। अजातशत्रु ने किसको हरा दिया? प्रसेनजीत, क्योंकि अजातशत्रु बहुत ही कुशल योद्धा था ना, बहुत कुछ जानता था ये। तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। लेकिन प्रसेनजीत को हराने के बाद क्या, पहले तो काशी दो वापस। अजातशत्रु ने कहा कि पहले काशी दो, तो काशी तो इसके पास आ गया, इसके पास काशी आ गया अजातशत्रु के पास। लेकिन अजातशत्रु ने कहा कि कौन सा भरोसा है कि दोबारा कुछ दिनों बाद ये प्रसेनजीत हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तो क्या किया? प्रसेनजीत की बेटी थी, प्रसेनजीत की बेटी से इसने क्या किया, जिसका नाम था वजीरा। प्रसेनजीत की बेटी थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं। प्रसेनजीत की बेटी जिसका नाम था वजीरा। तो ये अजातशत्रु को लगा कि मान लीजिए अभी तो काशी दे रहा है, अब कुछ दिनों बाद फिर आक्रमण कर देगा दोबारा हम पर, तो हम क्या करेंगे? बार बार इससे आक्रमण सहते थोड़े रहेंगे। तो इसने क्या किया? प्रसेनजीत की बेटी जिसका नाम था वजीरा, उससे शादी कर लिया। कौन? अजातशत्रु। अब तो दोनों रिश्तेदार हो गए, तब रिश्तेदार पर कैसे आक्रमण कीजिएगा? जिस तरह से इसके पिता शादी कर रहे थे वैसे ये भी क्या किया? शादी कर लिया। तब आक्रमण कैसे करेंगे? तब दोनों में क्या हो गया? दोनों में अब मित्रता हो गया। मित्रता का मतलब ये नहीं होता, मतलब दोनों अब सगे संबंधी बन गए। अब संबंधी दोनों बन गए, तब तो इधर से इनका काम तो इधर से निपट गया। चलो, इधर से एक दुश्मनी खत्म हुआ, इसकी बेटी से शादी कर लिया। अगला दुश्मनी किससे था? अगला यहाँ पर था लिच्छवी, यानी कि मतलब वैशाली। अगला दुश्मनी किससे था? वैशाली से था। अब वैशाली में जो इसके दोनों भाई लेकर भागे थे, क्या लेकर भागे थे? दोनों भाई जो जेवरात, हाथी और बाकी जो भी धन लेकर भागे थे। तो अजातशत्रु को तो पहले से पता कि चेटक को हराना है, क्योंकि बार बार ये भी उछल रहा था, जिस तरह प्रसेनजीत उछल रहा है ये भी उछल रहा था। और एक बात, अजातशत्रु को ये जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, पितृहंता कहा गया। पितृहंता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पितृहंता। इसको पितृहंता कहा गया था, ध्यान रखिएगा। इसने जब अपने पिता की हत्या किया तो इसको पितृहंता कहा गया। तो अब चेटक को निपटाना था, तो चेटक को निपटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वैशाली जो था एक गणराज्य था। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि वहां पर जनता का शासन था और सभी लोग मिलकर आते। इतने ज्यादा ताकतवर थे ना वो लोग, वो हथियार भले उनके पास कम थी, सेनाएं कम थी, लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा था उनके पास में।
ये सब अजात शत्रु के पास में जो सैनिक थे वो क्यों लड़ते थे? क्योंकि उनको पैसा मिलता था, वेतन मिलता था, इसलिए लड़ते थे। और वो लोग क्यों लड़ते थे? अपना स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, ध्यान रखिएगा। तो वो सब क्या थे? वैशाली में जो थे वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते थे। सीधा सीधा ये भी, इसको भी पता था कि सीधा सीधा हम वैशाली को नहीं हरा सकते हैं, मतलब आक्रमण करेंगे उल्टा हार कर ही आ जाएंगे, तो पूरी योजना के साथ हराया जाए। तो सबसे पहले ये कहा, वैशाली में संदेश भेजवाया यहाँ पर चेटक के पास में कि देखिए हमारे दोनों भाई जो लेकर भागे हैं वो सब जेवरात, हाथी होती सब लेकर भागे हैं, उनको वापस लौटवा दीजिए, हमको दे दीजिए वो सब जेवरात, हाथी जो धन लेकर भागे हैं, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसको पता था कि चेटक इतना आसानी से तो वो सब लौटाएगा नहीं, इसको पता था। तो कहा कि रुको, युद्ध के लिए कुछ तो कारण चाहिए ना, ऐसे थोड़ा हमला कर देंगे। तो इसने कहा कि देखिए दोनों को वापस लौटवा दीजिए हमारे क्षेत्र में, नहीं तो उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो चेटक ने कहा नहीं लौटवाएंगे, क्या कर लोगे? तो अब चालू होगा युद्ध। लेकिन अजातशत्रु इतना जल्दी युद्ध नहीं करेगा। इसने क्या किया? सबसे पहले अपना जो एक इसका एक मंत्री था, मंत्री कह सकते हैं हम, बहुत ही विश्वासी मंत्री था, जिसका नाम था वर्षकार को इसने कहां पर भेजा? इसने वर्षकार को भेजा वैशाली में। वैशाली में कैसे भेजा? अपना मंत्री बनाकर नहीं, वर्षकार को लौटने ही नहीं देता। जब पता चल जाता चेटक को कि ये अजातशत्रु का मंत्री है, तो इसको अपना वेश बदल कर बोला कि जाओ वैशाली में घूम कर आओ और वेश बदल कर जाना, और वहां के सब कुछ डिटेल पूरा लेकर आओ उधर से, मतलब गुप्तचर बनाकर भेजा इसको। किसको? वर्षकार को गुप्तचर बनाकर भेजा। और इसने कहा कि ये सब डिटेल लेकर आना है कि उनके पास कौन से हथियार है, कौन कौन लड़ने वाले ताकतवर लोग हैं, किधर से वैशाली पर हमला किया जाएगा, अगर कहां पर हम लोग युद्ध जीत सकते हैं, कौन सा मौसम उन लोगों के लिए सही होता है, क्या होता है, कहां कहां से वो किला बनाकर रखे। और एक बात, जब इतना सब दुश्मनी हो रहा था तो इसके समय भी मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। और इसके समय भी मगध की राजधानी राजगिरी ही थी, लेकिन इसने किलाबंदी करवाया, किलाबंदी करवाया, ये दुर्ग से घिरवाया। क्योंकि देखिए पहले से भी राजगिरी पहाड़ों से तो घिरा हुआ है, 5 पहाड़ों से राजगिरी घिरा हुआ है, लेकिन अपने राजधानी खासकर अपने जो इसका महल था उसको क्या किया? किलाबंदी करवाया। कहा कि नहीं भरोसा, इतने ज्यादा दुश्मन हो गए हैं, तो इसने किलाबंदी करवाया। ध्यान रखिएगा, अपने महल का किलाबंदी करवाया। वर्षकार को भेजा कहां पर? वैशाली में। जाओ पता लगाकर सब कुछ आओ। वर्षकार पूरा डिटेल में क्या किया? पता लगाकर आया उधर से कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कहां कहां पर उनकी। देखिए हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं पर तो समस्या होती ही है, कहीं ना कहीं पर तो दिक्कत होता ही है। और ये भी एक वर्षकार समझ गया था कि देखिए उनकी समस्याओं, दिक्कत और कमजोरियों को सिर्फ इस तरह नहीं देखा जा सकता है। सबसे बड़ा उनका ताकत है कि वो संगठित रहते थे। तो आया तो बताया कि सबसे पहला आपको काम ये करना होगा, उसके संगठन तोड़ना होगा। क्या करना होगा? संगठन तोड़ना होगा। तो वर्षकार फिर बाहरी से ही अब आ गया था, तो वर्षकार बाहर से ही अब धीरे धीरे क्या करने लगा? फिर वेश बदलकर इधर उधर फिर घूमने लगा, और फिर जाकर उन लोगों में फूट डालने लगा। क्या करने लगा? धीरे धीरे उनकी कमजोरियां कमजोरी समझ कर क्या डालने लगा? फूट डालने लगा धीरे धीरे। और देखा कि अब धीरे धीरे ये लोग बिखरने लगे हैं, तब फिर वापस कहां पर है? अजातशत्रु के पास। उसके बाद देखिए दोनों में युद्ध होगा। कहां? अजातशत्रु और इसके बीच में युद्ध होगा। और उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा युद्ध के बाद में। युद्ध के बाद में जीतेगा कौन? अजातशत्रु। बहुत सारे हथियारों का भी, नए नए हथियारों का भी प्रयोग किया था। तो इसके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।